बाप का ही ये बेटा है, क्योंकि जरा सा मरने का डर नहीं है। सीना तान कर खड़ा हो गया है और कह रहा चलाओ गोली। बच्चे, मैं तुम्हारी हिम्मत की कदर करता हूं, मैं तुझे मारूंगा नहीं क्योंकि तुझ पे तरस आ गया मुझे। एक बात बता बच्चे, अगर जिस लड़की के लिए तुम मरना चाहता है सीना तान कर खड़ा हो गया गोलियां खाने के लिए, इस लड़की से तेरा रिश्ता क्या है? रिश्ता बोल, क्या रिश्ता है इससे? है रिश्ता आजाद सिंह, इस लड़की से मेरा फर्ज का रिश्ता है। हाँ हाँ, फर्ज का रिश्ता है। ये लड़की फर्ज के रिश्ते से हमारी बहन है, फर्ज की बहन है। अरे वाह, सोचने वाली बात है। इस लड़के की ये सगी बहन नहीं है, फर्ज के रिश्ते से बहन मान लिया इसे और जान देने के लिए तैयार है। वाह बच्चे वाह। और एक शक्ति सिंह को देखो जो इस लड़की का सगा भाई एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। बच्चे, मैं तुझे मारूंगा नहीं बल्कि तुम्हारी तारीफ, तुम्हारी सराहना करता हूं। लेकिन एक बात जानना चाहता हूं, तुम्हारा क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा और किसके बेटे हो? तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? आपसे मिलकर महान खुशी। मैंने सुना था कि डाकुओं के सीने में दिल नहीं होता है, बड़े बेदर्द लोग होते हैं, लेकिन आज ये मालूम हो गया है कि हर डाकू डाकू नहीं होता है। परिचय जानना चाहते हो तो गौर से सुनो। क्या नाम? भारत नाम है मेरा, भारत। भारत। आरावली पहाड़ी के निकट मेरी एक छोटी सी झोपड़ी है और उस झोपड़ी में हम दो प्राणी हैं। दो। कौन कौन? मैं और मेरी माँ, दो के सिवा तीसरा कोई नहीं। और पिताजी? आगे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? कौन है तुम्हारे पिताजी? उनके विषय में क्यों नहीं बता रहे हो? पिताजी? आजाद सिंह, मत पूछो पिताजी के बारे में। अरे मत पूछो पिताजी के बारे में, क्योंकि मैं इतना भागा हूं, इतना बदनसीब हूं कि बचपन से लेकर आज तक हमें पिता का प्यार नहीं मिला है। मेरे जन्म से पहले मेरे पिताश्री इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैंने अपने नजरों से अपने पिताजी का चेहरा तक नहीं देखा है। बच्चे, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी दुख है, लेकिन आज के बाद ये परेशानी तुम्हारी मैं दूर कर दूंगा। मैं तुम्हारा सगा पिता तो नहीं बन सकता, सगा पिता तो मैं तुम्हारा नहीं बन सकता, लेकिन आज के बाद ये आजाद सिंह डाकू तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता है, तुम्हें अपना धर्म का बेटा, और ठीक उसी तरह इस लड़की को भी अपने धर्म की बेटी मानता है। और दुनिया का वो प्यार, वो दुलार, वो खुशियां ला करके तुम्हारे सामने पेश करूंगा जो एक बाप अपने सगे बेटे के साथ करता है। बच्चे, तो अब मैं चल रहा हूं, थोड़ा आराम करता हूं, और तुम्हारा जब तक मन करे यहां रहना, जब तुम्हारा दिल करे तो कालिया से कह देना तुम्हें बाहर छोड़ देगा। मैं चलता हूं, मैं चलता हूं। लेकिन हाँ, एक बात और मेरी सुन लो, हमने तुम पे तरस खा करके तुम्हें अपना धर्म का बेटा माना है। धर्म का बेटा, हमारे विश्वास को कायम रखना। अगर भविष्य में कभी कोई गलती किया, कोई गलत काम किया, तो समझ लो ये आजाद सिंह फिर तुम्हें छोड़ेगा नहीं, सजा देगा। ए लड़की, अब काहे को रो रही है? अब तो बिल्कुल सुरक्षित है। एक बात बता। बोलो भाई। क्या नाम है तेरा? भैया, मेरा नाम रत्ना है भैया। हाँ भैया। रत्ना? हाँ भैया। बड़ा प्यारा नाम है। बहरहाल देख, मेरे पास कोई बहन नहीं है, इसलिए मैंने तुझे अपनी बहन बनाया है। हाँ भैया। अब आज के बाद तू हमारी बहन और मैं तेरा भैया। तेरी रक्षा मेरी परम जिम्मेदारी होगी। ठीक है भैया। आज के बाद ये तेरा भैया तुझसे वादा करता है कि तुझ पर किसी प्रकार की परेशानी आने से पहले उस परेशानी से तेरा भैया लड़ जाएगा। अब चल, मैं तुझे तेरे घर तक छोड़ देता हूँ। ए रत्ना भैया, कि बहना
कब तक रूठी रहोगी, कब तक यूं न हंसोगी, देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई, देखो। बिहारी लाल भैया। तुमने देखा कुछ? हाँ उस दिन डाकू आजाद सिंह आया जी, और हमारी बहन को उठा कर ले गया। ले गया। मैं क्या सुन रहा हूँ हाँ कि उस हरामजादे ने हमारी बहन को अपनी धर्म की बेटी मान लिया है। ठीक। और वो भारत नाम का जो छोकरा है, हाँ हमारी बहन को उसने अपनी धर्म की बहन मान लिया है। बहन मान लिया। ये साले नए नए बाप, नए नए भाई न जाने कहाँ से पैदा हो रहे हैं। कहाँ से पैदा हो रहे हैं? बिहारी लाल, हाँ मैंने डाकू आजाद सिंह के नाम से एक खत लिख दिया है। ठीक खत तो मैंने लिखा है, ठीक। जिस पे राइटिंग मेरी बहन की है। ओहो इस खत को तुम्हें डाकू आजाद सिंह के अड्डे पर पहुंचाना होगा। ठीक। इस खत को जब डाकू आजाद सिंह पढ़ेगा तो वो आग बबूला हो जाएगा। वो उस गुस्से में भारत को मौत के घाट उतार देगा। फिर मैं देखूंगा राजकुमारी के साथ हमारी शादी होने से कौन माई काला रोकता है। रोकता है। फिर ना रहेगा बांस तो और ना बजेगी बांसुरी। लेकिन आज तुम मेरे पास आओ। यह पत्र ले जाए रहे डाकू आजाद सिंह के अड्डे पर। जाप जरूर, वैसे कोनो विश्वास नहीं ने कहो मारे गोली वहीं त्या हो जाई, लेकिन पत्र पहुंचाओ जरूर। इसी वक्त जा रहा हूं आजाद सिंह के अड्डे। साथियों, मेरे बैठने की व्यवस्था करो, थोड़ा हम आराम करते हैं क्योंकि बहुत थक चुके हैं। और तुम लोग गुफे में टहलते रहो, थोड़ा आराम कर लेते हैं। मां क्या बात है? ये बताओ, झाटू आजाद सिंह का ए तमीज से यह अड्डा को गया है। आजाद सिंह बोला, आजाद सिंह। अच्छा अच्छा, ये पत्र आया हुआ है सरदार जी के नाम का। तो कहीं पूछ के आते हो। अंदर आ जाओ। और क्या? साथियों, पहले इसकी तलाशी लो, कहीं ये जासूस तो नहीं है। तलाशी लो इसकी। जल्दी जल्दी दियो हो, जल्दी जल्दी दियो हो, ये हो गई लेगी। अंदर उठा। कुछ नहीं ना, कुछ जा। नहीं। साले डाकू आजाद सिंह के अड्डे पर आके उल्टा सीधा बोलता है। मारूंगा गोली, धज्जी उड़ जाएगी। कौन है? कौन है? अमन पोर्ट मैडम। चुप! पोस्टमैन हाँ, क्या करने आया है यहाँ पे? यार आपके नाम पत्र आया हुआ। मेरे नाम पत्र कैसे आ सकता है? क्योंकि दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। फिर आवा है कदों से। चल अच्छा ला मुझे। लियो, एक खोले ना, हम चले जाए तो खोल। खड़े रहना, पहले पढ़ता हूं इसे, तब यहां से हिलना तुम। नहीं समझ लो, मारूंगा उड़ा। अरे भाई ये गिर गया। ओ गला लियो, दुइनो पढ़ो। अरे सरदार जी रुको हो, क्या है? टट्टी लाग है। टट्टी लगी है? भाग आ जाए। देखता हूं कि ये पत्र मुझे भेजा किसने है। मेरे समझाने के बावजूद भी उस शराबजादे ने ऐसे कदम उठा लिए। ला मेरी बंदूक, ला मेरी बंदूक और चल मेरे साथ। और आज जहां भी मिलेगा
उस हरामजादे का सीधा एनकाउंटर कर दूंगा। आओ मेरे साथ। आज कई दिन गुजर गए जिनसे मैं प्रेम करता हूं, यहाँ की राजकुमारी जी इसी जगह मिलने का वादा है, लेकिन अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। देखता हूं कितनी देर से आती हैं। वो आजा रे मेरे दिलवर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। आजा रे मेरे दिलवर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। आइए आइए, धर्म पूज्य पिताजी को भारत का प्रणाम स्वीकार हो। आराम जाने दिल में तो आता है कि जितनी गोलियां तेरी छाती में डाल दो, पूरे सीने की तेरी छलनी कर दो, लेकिन पहले तुझसे पूछना अनिवार्य है, राहुल तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा? मैंने क्या किया है? किस बात की सजा मिल रही है हमें? मेरे इतने समझाने के बावजूद भी तूने गलत काम किया। गलत काम? हाँ, मैंने किया क्या है? तूने तो वो किया है जो तुझे नहीं करना था। हराम जाने मेरे पास आकर के उस लड़की को फर्ज के रिश्ते से अपनी बहन मान लिया, मुझे उल्लू बना गया। अभी उस लड़की को अकेले में ले जाकर के उसकी असमत के साथ खेलना चाहता है, उसकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है। बोल। देखिए, जुबान को लगाम दीजिए। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कि आपकी नजरों में हमें गिरना पड़े। आप रत्ना की बात करते हैं। हाँ। रत्ना मेरी बहन है, भले वो मेरी सगी बहन नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन है वो मेरी बहन। मैं उसका भाई हूं। भला एक भाई अपनी बहन के साथ ऐसा गंदा कर्म कर सकता है क्या? क्या? देखिए, आपको किसी ने बहका दिया है और फिर आपके पास सबूत ही क्या है कि मैंने अपनी बहन के साथ ऐसा घिनौना कर्म करना चाहा है? क्या सबूत है? हाय सबूत। भीमा लाओ पत्र, ले देखिए है सबूत तेरे किए की। देख पढ़ इसको। उसी रत्ना ने मेरे पास भेजा है। तो मेरी बहन रत्ना ने? हाँ, उसे भेजा है। मेरे खिलाफ पत्र लिखा है। बहरहाल राइटिंग तो रत्ना की ही लग रही है। पढ़ने जा रहा हूं मैं इसे। पढ़ो। धर्म पूज्य पिताजी से शुभ आशीर्वाद की आकांक्षा। आपने मुझे अपनी धर्म की बेटी बनाया और भारत को आपने अपना धर्म का बेटा। वो भारत जो हमें फर्ज के रिश्ते से अपनी बहन मानता है, लेकिन आज वही भारत भाई बहन के पवित्र रिश्ते को तोड़कर मेरी असमत के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। आप भारत को सख्त से सख्त सजा दें, आपकी धर्म की बेटी रत्ना। हे भगवान, ये सब क्या लिखा है इसमें, जबकि मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। फिर ये कागज का टुकड़ा और इस पर लिखे हुए झूठे शब्द, ये पत्र झूठा है। मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझ पर यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये पत्र झूठा है। ये पत्र झूठा है। तो खुद झूठा है, तो खुद झूठा है। मैं तुझे सजा दे करके ही रहूंगा। देखिए, आपको गलतफहमी हो रही है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। मुझ पर विश्वास कीजिए। हाथ जोड़ता हूं मैं आपके, पैर पड़ता हूं। एक बार तेरी बात में आ गए हैं, लेकिन दोबारा मैं नहीं फंसने वाला। तुझे तो सजा देकर ही रहूंगा मैं।
तो सीधा आकर के गोली मार दूंगा। चल भीमा। बेटा भारत, बता मेरे लाल, तेरी ये हालत किसने किया मेरे लाल? बता बेटा। डाकू आजाद सिंह, डाकू आजाद सिंह, बड़ा तो क्यों बेटा? पहले मुझे अपना धर्म का बेटा बनाया और फिर बाद में मेरी जान का दुश्मन बन गया। डाकू आजाद सिंह, कहाँ मिलेगा ये हरामजादा? बता मेरे लाल, मैं उस हरामजादे को छोड़ूंगी नहीं। बता बेटा। चंबल घाटी में माँ। चंबल घाटी। बिहारी लाल, तू मेरे बेटे का ख्याल रख, मैं देखती हूँ। मेरी माँ डाकू आजाद सिंह को जिंदा नहीं छोड़ेगी। जिंदा नहीं छोड़ेगी, बोटी बोटी काटेगी हरामजादे को। हाँ भैया, और शरीर तुहार लटकत जा रही, बहुत मारा है, शरीर और गड़बड़ा जा रही भैया। मन शरीर टाइट करो भैया, टाइट करो, और टाइट करो। हाँ, अब हवा खुली। बेवकूफ, क्या गैस बनी है जो हवा खुलेगी? भैया लेकिन अम्मा का के ले जाना ठीक नहीं भैया। मेरी माँ बहादुर है, हाँ भैया, आजाद सिंह को जिंदा नहीं छोड़ेगी। हाँ जिंदा नहीं छोड़ेगी, लेकिन आजाद सिंह वहाँ अकेला नहीं होगा। क्यों? मैं गिरोह सहित और सबके हाथों में हथियार होगा भैया। हाँ भैया, तुम ठीक कह रहे हो। हाँ सही, माँ का अकेले जाना बिल्कुल ठीक नहीं, ठीक नहीं ना, क्योंकि वहाँ पर आजाद सिंह अकेला नहीं होगा, बिल्कुल अपने साथियों के साथ होगा। साथियों के साथ होगा। बहुत चालाक है साला। होगा, बहुत होशियार। एक काम कर, फिर चल चल हम भी चलते हैं। दरबारी महाराज की जय हो। क्या समाचार है? हुजूर, समाचार सब ठीक है, प्रजा खुशहाल है। ऐसा होना चाहिए। गंगा सिंह जी महाराज। ये कैसी हालत बना रखा है? महाराज आप सोचते होंगे कि गंगा नहाने जा रहे हैं। अरे पुण्यवासी नहीं, यहाँ तो हमारा गर्दा छूट गया। क्या हुआ? महाराज मेरा बेटा शक्ति सिंह पागल हो चुका है। पागल हो गया? जी महाराज। क्या कह रहा? वो आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता है। मेरी बेटी के साथ? वो नमकूल शैतान हमारी बेटी के साथ शादी करेगा? जी हुजूर, उसने 3 दिन का टाइम दिया है। कहा कि 3 दिन के अंदर अगर फैसला हमारे हक में नहीं हुआ तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसलिए महाराज मुझे बहुत डर लग रहा है, जैसे भी आए वो उसको गिरफ्तार करवा के जेल की सलाखों में। घबराइए नहीं गंगा सिंह, आने दो उसे, आने दो। तो साले हरामखोर, तू यहाँ आया है हमारे रिश्ते की बात करने, आया हमारी चुगली करने तू आया हुआ है। तेरी रिश्ते की बात? कभी आईने में अपना चेहरा देखा है? हमारे चेहरे में क्या गड़बड़ी है रे? अरे हरामखोर, तेरी शादी नहीं बल्कि तेरी बर्बादी होगी। हमारी बर्बादी? हाँ। शादी नहीं करा पाओगे तो क्या हुआ, लेकिन ऊपर जाने के लिए अब तैयारी भी कर लो। हराम ज्यादा उठा बैठी नहीं महाराज, नहीं तो गोली तो बाद में मारता हूं, सबसे पहले पिस्तौल की नाल घुसेड़ता हूं, समझे? महाबलिया, महाराज के हाथों में हथकड़ी लगा दो। गोली हमको न मारो न हमें नाल लगा हथकड़ी महाराज के हाथ।
खड़े हो जाओ महाराज। और महाराज तुम्हें हमारा एक फैसला करना होगा। फैसला यह है कि तुम तो जानते हो कि तुम्हारी बेटी पद्मा के ऊपर मेरा दिल आ गया है। शादी करना चाहता हूं। तुम्हें सोचने और समझने का 2 दिन का टाइम दूंगा। 2 दिन के अंदर सोच समझकर अगर फैसला मेरे हक में नहीं हुआ तो जो हसर मेरे बाप का हुआ है वही हसर तुम्हारा भी होगा। सोचो। ले चलो महाराज को, डाल दो सलाखों के अंदर, ले चलो।